जब श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि मुनिश्रेष्ठ, यह जंगलों के बीच में आश्रम कैसा है, तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, श्री राम, पूर्व काल में देववंदित भगवान विष्णु ने 100 युगों तक तपस्या के लिए इसी आश्रम में निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। उसके बाद श्री विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। यह आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या कर रहे थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद्गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। राजा बलि तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन्हीं असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। जब राजा बलि यज्ञ में लगे हुए थे, तभी समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर कुछ इस प्रकार कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। इससे पहले कि उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण हो, हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक राजा बलि के यहाँ उपस्थित होकर गौ, भूमि और स्वर्ण एवं अन्य संपत्तियों में से जिस वस्तु को लेना चाहते हैं, उन्हें वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित कर रहे हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। उसी समय महर्षि कश्यप अपनी धर्म पत्नी अदिति के साथ 1000 वर्षों के महान व्रत को समाप्त करके अपने तेज से प्रकाशित होते हुए सिद्धाश्रम पहुँचे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की कुछ इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या आपकी राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं तपस्या करके उसके प्रभाव से आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आप में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान करें। भगवान, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं, इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। देवेश्वर, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो चुका है, अतः यहाँ से उठिए। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से तीनों लोकों का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि के लिए याचना करके राजा बलि से भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके तीनों लोकों को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। सिद्धाश्रम से जुड़ी इस कथा को सुनाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि राम, भगवान विष्णु ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसीलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख और शोक का नाश करने वाला है। भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। यहीं तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम आश्रम में पहुंच रहे हैं। वह आश्रम जैसे मेरा है, वैसे तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उनके पास आए और सबने मिलकर विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया।
2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रु दमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथानाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। श्री राम और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए और वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में 29वां सर्ग पूरा हुआ।